नमस्कार, आप देख रहे हैं MDS न्यूज। मैं शशांक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को ज्ञापन देकर सतना में निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 27% चाहे शैक्षणिक हो या राजनीतिक या शासकीय नौकरी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग बीएसपी ने की। सतना जिले के कार्यालय, शासकीय हो या प्राइवेट, सभी विभागों में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाए जाने की मांग भी बीएसपी ने की। वहीं सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित हरिजन शब्द को शीघ्र विद्यालय हो या शासकीय दस्तावेज उनसे विलुप्त किए जाने की मांग भी की गई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आरक्षण यथावत जो था पहले, हमको 52% चाहिए, लेकिन 27% की बात हो रही है, हमको पूरा अभी जो अन्याय अत्याचार के मामले हैं, जैतवाड़ा में अभी एक लड़के की फांसी में चला करके उसकी हत्या हो गई, अभी उसका मामले खुलासा नहीं हुआ। ये चिल्ला गांव है सर, अभी 10-15 दिन पहले उसका हत्या की गई है, उसको मार करके फांसी लगा कर किसी प्रकार एक सकलिया मुंह में कपड़ा डाल करके उसको फांसी लगा दिया। इस प्रकार से जो लोकल समस्याएं हैं माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जा रहा है और माननीय राज्यपाल महोदय को उसमें सभी है मांग है जो सतना का मेडिकल कॉलेज है, उसका अलावा रिसीविंग के लिए सर थोड़ा सा ऐसे आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के माध्यम से सतना में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, पहली मांग हमारी ये थी। दूसरी मांग है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण खत्म किया गया है, त्रिस्तरीय चुनाव, निकाय चुनाव में उसको जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और उसको लागू करके त्रिस्तरीय चुनाव और निकाय चुनाव कराए जाएं, ताकि ओबीसी के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। जहां तक ओबीसी का मामला है, 1 मिनट में अपनी बात उस पर कहना चाहूँगा। 1930 से बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करके जब संविधान बनाया तो धारा 340 के अंतर्गत SC, ST, OBC धारा 340, 41, 42 तीन धाराओं के अंतर्गत इनको आरक्षण की सुविधा दी गई। लेकिन आज़ादी के पहले जब बाबा साहब ने ओबीसी की बात उठाया और देश में साइमन कमीशन आया, उसके विरोध में नेहरू और गांधी ने पूरे देश में उनके खिलाफ आंदोलन चलाया ताकि इनको आरक्षण की सुविधा न मिल सके। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार इस बात का दबाव डाला नेहरू जी के ऊपर कि आयोग बनाइए,
धारा 340 के अंतर्गत नेहरू नहीं बनाया। इस कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से रिजाइन कर दिया। इसके बाद 16 साल तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, 11 साल इंदिरा जी रही प्रधानमंत्री कांग्रेस की, 5 साल राजीव गांधी रहे कांग्रेस की के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मनमोहन सिंह के सरकार रही कांग्रेस की। इस तरह से कुल मिलाकर के 35-40 सालों तक कांग्रेस का राज रहा। लेकिन इनके कान में जू नहीं रहेंगी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ही भूख लगती होगी, इनको भी रोटी चाहिए, इनको भी रोजगार चाहिए। इसके बाद भाजपा आ गई। 1980 में बीपी सिंह की सरकार आई और जैसे उन्होंने घोषणा किया इस देश में आग लग गई। 27% की घोषणा किया, आधा खाओ आधी रोटी घोषणा कर दिया तो इस देश में आग लग गई। इन लोगों को पचा नहीं और तब से लेकर के